हम लोग जब खुद कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जब वही कोई दूसरा करता है तो वो बिल्कुल गलत होता है। ये है आजकल के लोगों की सोच और आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनु आप लोगों को वेलकम कहती है अपने चैनल पे अनुज पॉइंट पे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो गाइज आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये हमारे दरमियान रहने वाले लोगों का एक चाल चलन बन गया है कि जब वो खुद कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जब वही कोई दूसरा करता है तो वो एकदम गलत होता है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे लिए हमारी ही इंडस्ट्री से मिस्टर मुनीब भट्ट हैं। जी हाँ जी, मुनीब, एमन के मुनीब। आप लोगों को पता है कि ये लोग किस कदर फेमस हुए अपनी एक्टिंग से। तो खैर एमन तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एमन खान। लेकिन मुनीब की मैं ये कहूँगी ऑल्दो कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जब फेमस हुए तो उस टाइम पे उनके फेमस होने की सबसे बड़ी रीज़न थी उनकी शादी। जी हाँ जी, मुनीब एंड एमन की शादी, उनकी वेडिंग को कौन भूल सकता है। आज से 6 से 7 साल पहले की बात है, 5 to 6 ईयर्स बैक उन लोगों की जब शादी हुई तो इतने ज़्यादा फंक्शंस हुए, इतनी लंबी चली थी वो, इतने इवेंट्स थे और बहुत लग्जूरियस उनकी शादी थी। और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की बर्थडे, अपनी बेटी की बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करते रहे। फिर ईमन की शादी के बाद मिनाल की शादी हुई और वो भी उसी तरीके से एक लंबी शादी थी। और उसके बाद ईमन और मिनाल के भाई की शादी अभी कुछ दिनों में रिसेंटली हुई है, कुछ दिन पहले, और वो भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे, ढोलकियाँ थी और उपटन, मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा एंड पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे। और ये सब कुछ करने के बाद अब मुनीब भट्ट साहब एक शो में बैठकर कहते हैं कि अगर वो देखें जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जो मुल्क के हालात हैं, अगर इस दौर में वो शादी करते तो बहुत ही सिंपल शादी होती, बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को वो बुलाते। यार सीरियसली ये क्या तरीक़ेकार है? पता है क्या है, ये आप किस तरह के बयानात से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सोबर लग रहे हैं, आप बहुत डिसेंट लग रहे हैं, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जब एक्शंस में वो चीज़ नज़र ना आए ना तो आपके अल्फाज ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपने चलो अपनी शादी, ऑल्दो कि आपकी शादी को 20 से 25 साल नहीं हुए, जस्ट 5 से 6 साल हुए हैं, तो 5-6 साल पहले भी इन्फ्लेशन था, वक्त ऐसा ही था, पाकिस्तान के हालात 5-6 साल भी ऐसे ही थे जैसे कि अभी हैं। बट उस टाइम आपको ये ख्याल नहीं आया, चले कोई बात नहीं, आपको अपनी शादी पे ख्याल नहीं आया। उसके बाद आपकी साली की शादी थी जो कि आपके साथ बहुत अटैच्ड है, आप ऑब्वियसली आप बड़े हैं, आप समझा सकते थे, लेकिन उस टाइम पे भी एक वो बहुत लग्जरी जो उनकी वेडिंग थी, आपने उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला। चलें वो कोई बात नहीं। अब उसके बाद रिसेंटली, मतलब जब हमारा मुल्क बहुत बुरे हालात में है, बहुत गुर्बत है, बुरे हालात चल रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आपने अपने साले की शादी पर अपनी बीवी और साली को नहीं समझाया कि हमें एक सेलेक्टिव लोगों को बुलाना चाहिए, एक छोटा सा सिंपल सा फंक्शन करना चाहिए, अच्छे से निकाह करना चाहिए एंड बस ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, जब आप लोगों के घरों की शादियाँ होती हैं तो आप लोग फुल इंजॉय करते हो, पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस करते हो। इनफैक्ट अभी ये अरीशा की शादी हुई है तो मैं देख रही थी कि वो गेम नाइट थी, तो मतलब कैसी कैसी नाइट्स निकल आई हैं तो ये चीज़ें फैसिनेट नहीं करती, बल्कि अब तो बहुत बोरिंग लगती हैं। लेकिन जो भी था, आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो और आप ये सेलिब्रिटीज़ ही कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर जो आम लोग हैं, लड़के और लड़कियां जिनकी रिसेंटली शादियां हो रही हैं, वो आप लोगों को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों ने वो सब कुछ किया, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है, सबकी शादियां हो चुकी हैं, तो आपको एकदम से ख्याल आया कि हमें इस तरह का बयान देना चाहिए। इस तरह से हम कूल लगेंगे, हम कितने अच्छे लगेंगे कि वाओ कितनी पॉजिटिव सोच है इनकी। तो गाइज़ हमेशा याद रखें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके एक्शंस से पता लगती है, ना कि आपके अल्फाज से। अल्फाज कुछ नहीं होते अगर आपके एक्शंस आपके अल्फाज का साथ ना दें। तो मुनीब भट्ट, ये आपने एक बहुत अच्छी बात तो की, लेकिन काश कि आप इसे इम्प्लीमेंट करते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। आपने साथ में ये भी कहा कि अब हमने अपने बच्चों के फंक्शंस को बहुत लिमिटेड कर दिया है, तो लेट्स सी, देखेंगे आने वाले वक्त में कि कितना लिमिटेड होगा। और वक्त ऐसे बदलता है चुटकियाँ बजाते हुए। तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर रखेगा, आगे भी इवेंट्स आएंगे आपके घर में, हम देखेंगे उन इवेंट्स में कि आप लोग कितने म्याना रवि से चलते हैं, आप लोग कितना अपने फंक्शंस को लिमिटेड रखते हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना शो ऑफ करे। आई मीन टू से, ये मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही कि ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है।
आपके पास है, आप लगा रहे हैं, लगाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना दिखावा किस लिए होता है? इतनी पिक्चर्स आ रही हैं, बल्कि पिछले दिनों तो कुछ वेडिंग्स हुई जिसमें मैं नाम लूँगी मायरा खान की, कि मायरा खान ने शो किया कि हम तो बहुत लिमिटेड, लाइक मुझे तो अपनी शादी में ज़्यादा मीडिया नहीं चाहिए था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पर्सनल जो वेडिंग का इवेंट था वो सोशल मीडिया पर जाए। तो बड़ा अच्छा हुआ कि अचानक से आपकी शादी हुई, वेल एंड गुड, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ कि 4 दिन बाद फिर दबादब तस्वीरें निकल के आ रही हैं, ये मेहंदी की है, ये माइयों की है, ये संगीत की है, ये बारात की है, ये वलीमे की है, ये ढोलकी की है। मतलब यार सीरियसली आप लोगों ने पागल समझा हुआ है, आप लोग कौन सा चूना बेच रहे हो आवाम को? आवाम बहुत समझदार है, चाहे वो कहीं की भी है, अवाम बहुत समझदार है। आप लोग इस तरीके की हरकतें करके ना, छिचोरी हरकतें करके, आप लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा हम अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं जो हमारी माशरे की तरफ है, हम माशरे को गलत राह पे नहीं लेके जा रहे। तो सॉरी, आप लोग बहुत गलत राह पे ऑलरेडी ले जा चुके हो, लोगों को आप लोगों ने गलत चीज़ों में लगा दिया है। तो आप लोगों के अब ये जो अल्फाज है ना, खोखले अल्फाज, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग शायद अपने एक्शन से दिखा सकते थे, आप लोग के ड्रामाज बहुत अच्छे थे, हम उनसे सीखते थे, लेकिन अफसोस कि आप लोग अपने ड्रामास के टोटली ऑपोजिट हो। और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है ना कि आप लोग की छोटी छोटी सी, कहीं पे आप खड़े होकर सिगरेट्स भी पी रही होती हैं तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। फिर वो लोग जो आपको आइडियलाइज़ करते हैं ना, फिर वो लोग कहते हैं कि सारी दुनिया ऐसी है, और फिर हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव असरात होते हैं, और आजकल नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो माशरा ख़राब हो रहा है आप लोगों की वजह से। और मुनीब भट्ट, आपने भी एक अच्छी बात की, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी तब लगती जब आप चलें और किसी इवेंट को नहीं, आपके साले की शादी हो, आप उन्हीं को लिमिटेड कर देते, तो हम कहते कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सिर्फ अल्फाज हैं ये आपके, तो इन अल्फाज से भी हम लोग कोई मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि फजूल की बात की है आपने, इस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं था। भाई जो करते हो उसे ऑन करो कि हाँ भाई हम ऐसे करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, करो खुद सब कुछ और दूसरे के ऊपर डाल दो, या दूसरे को आप इस्लाह करो, दूसरे की इस्लाह से पहले अपने घर से इस्लाह शुरू करनी चाहिए। मेरा यही है आप लोगों को मशवरा। तो गाइज़, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का मुनीब भट्ट के इस बयान पर कैसा रिएक्शन है। आपको क्या लगता है कि मेरी बात गलत है? मतलब हो सकता है कि मुनीब ठीक हों, आप लोग सोचें कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। गाइज़, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ अपनी वीडियो को लेकर, उसके लिए माजरत। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करा दें। गाइज़, आपके आगे हाथ जोड़े हुए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को सुन लीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अगली वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।